नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के 8 मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों में सुदूर नशीन के नामों को खतियत। भूमारेड्डी हाउसिंग, नरसारेड्डी रोड डेवलपमेंट और सुधारानी को विमेन कोऑपरेटिव फाइनेंस की जिम्मेदारी। मियापुर अराजी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन 14 दिन की अदालती तहवील में। कुकटपल्ली सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास राव भी शामिल। बेगमपेट में मामूली मसले पर 2 फिरकों के दरमियान झगड़ा। बैरूनी अफराद की मदाखलत से हाथापाई पर नौबत आ गई। पुलिस की एकतरफा कार्रवाइयों पर मजलिस का एतराज। और पहाड़ी शरीफ में एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार लारी का कहर। मोटरसाइकिल को टक्कर देने से एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 8 कॉरपोरेशन सुदूर के नामों को खतियत दे दी है। तेलंगाना रोड डेवलपमेंट का सदनशीन टी नरसारेड्डी, विमेन कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए जी सुधारानी, तेलंगाना हाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए भूमारेड्डी, गिरिजन कोऑपरेटिव के लिए जी गांधी नायक, तेलंगाना फिल्म टीवी थिएटर डेवलपमेंट के लिए पी राम मोहन राव, तेलंगाना माजुरीन बहबूद के लिए वासुदेव रेड्डी, मूसा नदी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए साबिक रुकन असम्बली प्रेम सिंह राठौर और तेलंगाना टेक्निकल सर्विस कॉरपोरेशन के लिए डॉक्टर सी राकेश कुमार को सदनशीन मुकर्रर किया गया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि मियापुर अराजी स्कैम की जामे तहकीकात कराई जाएगी। मज़कूरा अराजी स्कैम के सिलसिले में नायब वज़ीर आला ने पीर को ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने बताया कि मियापुर अराजी के गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आला ने इंकशाफ किया कि जुमला 796 एकड़ अराजी का गैर कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन करा गया, जिसमें हुकूमत की भी 579 एकड़ अराजी शामिल है। दूसरी तरफ मियापुर अराजी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमीन को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास राव के अलावा 2 कंपनियों के डायरेक्टर वीवीएस शर्मा और पार्था सारथी को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की तहवील में दे दिया गया। वाज़ेह है कि कुकटपल्ली सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास राव ने साजबाज के तहत तकरीबन 693 एकड़ अराजी खानगी कंपनियों के नाम कर दी थी। बताया गया कि सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास राव ने मुबैना तौर पर खानगी कंपनियों से करोड़ों रुपए की रकम वसूल की है। श्रीनिवास राव की इस हरकत की वजह से हुकूमत को तकरीबन 587 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान रच्चाकुंडा के आला पुलिस अहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी से इस सिलसिले में मुलाकात करते हुए उन्हें स्कैम से मुताल्लिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। फूड कमीशन का इजलास पीर को रविंद्र भारती में मुनक्किद हुआ। कमीशन के नए सदनशीन तिरुमल रेड्डी को इस मौके पर तहनीत पेश की गई। रुकन पार्लियामेंट कविता ने इस मौके पर अपने खिताब में गरीबों की मदद के इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। कविता ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा हैं। TRS के अरकान मुक़र्रना और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदूर इस मौके पर मौजूद थे। तारीखी मक्का मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक से पहले ओहदेदारों के दौरे, तयक़ुनात, वादे, दावे और अपनी सिताइश आम बात है, लेकिन हर वक्त यही देखने में आता है कि इंतज़ामात कभी भी इत्मीनान बख्श नहीं होते। लापरवाही का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत बराबर छोड़ जाता है।
इस मरतबा भी कहा गया कि बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए, लेकिन मक्का मस्जिद की हालत ज़ार मुलाहजा कीजिए कि इस मस्जिद में साफ़ सफाई भी ठीक तरीके से नहीं की गई। मकबरे के अंदरूनी हिस्से में छत पर मकड़ी के जालों का अंबार है। ऐसा मालूम होता है कि इस तरफ तवज्जो नहीं की गई। इधर उधर से हर तरफ जाले ही जाले नज़र आते हैं। मक्का मस्जिद का ये वो हिस्सा है जहाँ दागदोजी की भी ज़रूरत है। दीवारों और छत से गज के टुकड़े झड़ रहे हैं। न मरम्मत है, न आहकपाशी, न साफ सफाई। कई मुकामात पर लाइट की वायरिंग भी टूटी हुई है। समझ में नहीं आता कि जब ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया है तो बेहतर इंतजामात के दावे क्या मायने रखते हैं? क्या इसको बेहतर इंतजामात का नाम दिया जा सकता है? महकमे अखिलती बहबूद के मुशीर ए के खान ने कहा है कि मक्का मस्जिद के तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को 18 महीनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। मक्का मस्जिद का तफसीली दौरा करते हुए के खान ने माह रमज़ान के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा अक़लियती अक़ामती स्कूल के बारे में भी तफसीलात बताईं। ए के खान ने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर संजीदा है। उन्होंने ये भी बताया कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के अंदर तलबा को दाखिला दिलाना वालिदैन की जिम्मेदारी है, चूँकि इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और हुकूमत की तरफ से अक़ामती स्कूल्स में बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। ए के खान के हमरा सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील और एडिशनल DCP बाबू राव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट के बाद मुफ्ती में आए हैं आप, उसके बाद माइनॉरिटी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से आपको, ये काम करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, काम भी अच्छा हो रहा है। जितने 14 इदारे जो हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत, इसमें हर एक इदारे में कुछ सुधार हो रहा है और कुछ ना कुछ काम होता जा रहा है। ख़ासकर इल्म और तालीम के मामले में और जॉब क्रिएशन, इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि इससे कौम का बहुत फ़ायदा होने वाला है, नौजवानों का और स्टूडेंट्स का बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत में आंध्रा जब हुकूमत थी JBB और तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद भी ए के खान को हमेशा नाजुक वक्तों में चुना गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर हो, चाहे माइनॉरिटी का मामला हो, तो अब 12% तहफ़्फ़ुज़ात को किस नज़र से देखते हैं आप? जबकि CM ऐलान कर चुके हैं कि हम कोशिश करेंगे, मुखालिफिन कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे, तो मुसलमानों को ये 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिलने की तवक्को किस हद तक आप महसूस करते हैं? देखिए, रियासती हुकूमत की तरफ से ख़ासकर CM साहब तो बहुत ही पर्टिकुलर हैं कि किसी न किसी तरह ये प्लान जो शुरू हुआ है ये कामयाब होना चाहिए। यहाँ पे जो भी कदम लेना था वो पूरे तरीके से लिए गए हैं। अब यहाँ से सारा जो भी प्रपोज़ल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। इंशाल्लाह वहाँ भी भरपूर कोशिश होगी। माइनॉरिटी स्कूल्स के बारे में जो तशहीर की जा रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं, किस हद तक अब तक कामयाब हुए और आपको कितनी तवक्को है कि मुसलमान उसकी तरफ राग़िब होंगे तालीम की तरफ? माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जानिब से जो भी काम हो रहा है कौम के तरक्की के लिए, उसमें ये एक बहुत अहम कदम है। कौन सा? माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स जो क़ायम कर रहे हैं। 71 स्कूल तो पूरे कामयाबी से चल रहे हैं। गुज़िश्ता साल जो स्टार्ट करे थे, इस साल और तकरीबन 121 स्कूल और शुरू होने वाले हैं। काम ज़ोरों से चल रहा है। अब बाहिसत मुशीर आप दौरा किए हैं मक्का मस्जिद का, रमज़ान के इंतज़ाम कितने इत्मीनान बख्श हैं यहाँ पर? रमज़ान दो हैं, देखिए दो चीज़ें हैं। देखिए, रमज़ान के माह रमज़ान के लिए जो काम हो रहा है वो अपनी वो जो भी होना है वो हो रहा है काम। उससे बढ़कर मक्का मस्जिद के जो रिपेयर्स होना है, उसकी पुरानी जो शान और शौकत है उसको फिर लौटाने में जो काम होना है, उसके तो पक्का तौर पर उसका मंसूबा बन चुका है और टेंडर्स भी फ्लोट कर चुके हैं। कल परसों में टेंडर्स भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत उसको भी ओपन करेंगे। मैं समझता हूँ कि रमज़ान के फ़ौरन बाद काम शुरू होगा
18 महीने के अंदर ये काम पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर आपाशी टी हरीश राव ने संगारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इफ्तिताही तकारीब में डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, श्रीनिवास राव, रुकन असम्बली सी प्रभाकर, रुकन कौंसल भूपाल रेड्डी, चेयरमैन बल्दिया विजयलक्ष्मी, जॉइंट कमिश्नर वेंकटेश्वर राव और मलिसी अराकीन बल्दिया व मुकामी सदर मजलिस ने शिरकत की। वार्ड नंबर 13 में बगुलगुंटे नाले की तामीर के लिए भी संग बुनियाद रखा गया। वाज़ेह है कि मज़कूरा वार्ड्स में बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो जाता है, इसकी वजह से मकीनों को दूसरे मकामात पर मुंतकिल होना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट के लिए मजलिस के रुकन बलदिया नाजिमुद्दीन ने मुतालिका रुकन असम्बली सी प्रभाकर से नुमाइंदगी की थी। हरीश राव ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता 70 सालों में जुमला 60 साल हुकूमत की, लेकिन कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। हालांकि इस वक्त संगारेड्डी ज़िले हेडक्वार्टर था। उन्होंने बताया कि मज़कूरा तामीराती कामों के दौरान अगर किसी का मकान मुनद्दम हो जाएगा तो उन्हें डबल बेडरूम का मकान दिया जाएगा। वाज़ेह है कि संगारेड्डी में 600 डबल बेडरूम मकानों की तामीर की जा रही है। कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी का ख्याल है कि रियासत में मौजूद अहम अवामी मसाइल को पसे पुश डालकर आने वाले इंतखाबात के लिए सर्वे कराना मुज़क्का ख़ैज़ बात है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने सवाल किया कि हुकूमत की नज़र में आने वाले इंतखाबात अहम हैं या फिर अवामी मसाइल। इस पर हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। जाना रेड्डी ने कहा कि TRS ने इंतखाबात के दौरान अवाम से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने पर पहले तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि KCR का सर्वे हिलारी क्लिंटन के सर्वे की तरह है, जो हकीकत में नाकाम साबित हुआ था। दूसरी तरफ तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने के चंद्रशेखर राव को यू टर्न वजीर आला करार दिया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स की रिडिजाइनिंग के नाम पर प्रोजेक्ट्स को ताखीर से दो चार किया जा रहा है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट से लेकर दूसरे मामलात पर भी वजीर आला ने यू टर्न लिया है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में भी BC कमीशन को कायम किया गया और अब इसे भी तातुल से दो चार किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस को तनकीदों का निशाना बनाकर वज़ीर आला अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक़ रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सनत नगर के अम्बेडकर नगर इलाके में स्लम अराजी को हड़पने की साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने चैलेंज किया कि अगर उनका इल्ज़ाम गलत है तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। साबिक़ रुकन असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला के फर्जंद व रियासती वज़ीर KT रामा राव एक साजिश के तहत अराजी को हड़प करने के लिए गरीबों को बेघर करने की साजिश कर रहे हैं। रशीदपुरा बेगमपेट में हलीम की भट्टी के मसले पर दो फ़िरक़ों के दरमियान हाथापाई के बाद एक तरफा गिरफ्तारियों पर मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन मेराज ने DGP ऑफिस व आला पुलिस अहदेदारों से नुमाइंदगी की। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि हलीम की भट्टी के मसले पर मामूली तनाज़ा पैदा हुआ था, लेकिन गैर मुकामी अशरार की मदाखलत के बाद झगड़ा बढ़ गया और पुलिस का रवैया ये है कि वो बीर बचाव करने वालों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि गैर मुकामी अशरार को खुली छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि मजलिस शहर में अमन चाहती है, लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि वो गैर जानिबदारी के साथ काम करे। ये बेगमपेट इलाके में रसूलपुरा बस्ती के करीब में कल रात में हलीम की भट्टी डालने के ऊपर कुछ लोगों का एतराज़ था। मुकामी लोग एतराज़ किए क्योंकि बाजू गणेश का चबूतरा भी था। मोहल्ले के नौजवानों ने मुकामी गैर मुस्लिम नौजवानों से बात करके बताया कि यहाँ हलीम की भट्टी डाल रहे हैं, तो मुकामी लोग इजाज़त दिए उसकी। उस बस्ती के पीछे के हिस्से में कुछ शरपसंद अनासर रहते जो आके भट्टी को रोकने के लिए कोशिश करे। बेकसूर लोगों को जो गिरफ्तारी कर रहे हैं वो उस गिरफ्तारी का सिलसिला बंद होना चाहिए। पुलिस को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। जालिम और मजलूम को एक तरीके से नहीं, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ झगड़ा पहल करने वाले को भी वही FIR, मदाफियत करने वाले को भी वही FIR। ये पुलिस का जुल्म ज़्यादती है मुसलमानों पर।
रमज़ान के महीने में अमन को बरकरार रखना है तो पुलिस को गैर जानिबदाराना कार्रवाई करना चाहिए, खातियों के खिलाफ कार्रवाई करे, अशरार के खिलाफ भी कार्रवाई करे सख्त से सख्त, ताकि शहर की फिजा मुकद्दर न होने पाए, अमन बर। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि विजिलेंस टीम नाना बाग की मौकूफा अराजी पर नाजायज़ कब्जे की तहकीकात कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सलीम ने बताया कि अराजी पर जबरन कब्जा किया गया है, रजिस्ट्री किसी और के नाम से करवाई गई है और कब्जा किसी और का है। उन्होंने बताया कि विजिलेंस की टीम की तहकीकात की रिपोर्ट आने के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जो इंस्पेक्शन करे थे उसके बाद में जो है ना पूरी उसकी इंक्वायरी में लगे हुए हम लोग। हाँ, और अभी जो है ना विजिलेंस की इंक्वायरी हो रही है। अभी विजिलेंस की इंक्वायरी को दिए हम लोग, आज पूरी फाइल विजिलेंस को देने वाले हैं, वो पूरी प्रॉपर्टी वफ़ की है बोल के। उसके बाद में हम लोग जो है ना क्या क्या करना है वो करेंगे बाद में। वो नोटिसों पे जो है ना घर पे नाम एक का है, यहाँ पर कब्जा अलग जना करे हुआ है वहाँ पर, समझे। अब अभी कब्जे पे कोई दूसरे लोग हैं, रजिस्ट्रेशन दूसरे के नाम से हो, वो पूरी उसकी इंक्वायरी चल रही है विजिलेंस, समझे। अब अंडर प्रोसेस है, वो होने के बाद में पूरा काम कंप्लीट करेंगे हम लोग। शालीबंडे से मदीना चौराहे तक साल के 12 महीने छोटा कारोबार चलता है। बिलखुसूस चारमीनार के दामन में मक्का मस्जिद के रूबरू ठेला बंडियों के कारोबार से ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ता रहता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक नजर नहीं आती। रमज़ान के महीने में जब ट्रैफिक के आला ओहदेदारों ने शालीबंडा था मदीना चौराहा फुटपाथ पर कारोबारियों को तिजारत की इजाज़त दे रखी है और तयक़ुन दिया है कि गरीब ताजिरों को हरासा नहीं किया जाएगा, मुतासिर ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार मुस्लिम कारोबारियों पर जुल्म ढाने का रास्ता तर्क नहीं करते। इस इलाके में श्रीनिवास रेड्डी नाम का एक इंस्पेक्टर लाया गया है, जिसने रमज़ान की पहली तारीख से ही छोटे कारोबारियों पर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू कर दिया है। चारमीनार का ये इलाका उसूलन तो पैदल राहगीरों के लिए होना चाहिए और ट्रैफिक को रोक देना चाहिए। इस पर रमज़ान में भी ट्रैफिक के नाम पर छोटे ताजरीन को हरासा करना नाकाबिले फ़हम है। समझ में नहीं आता कि क्या ट्रैफिक के आला ओहदेदार आवाम को कुछ और तयक़ुन देते हैं और अपने मातहत ओहदेदारों को कुछ और हिदायत देते हैं, या फिर ओहदेदार आला ऑफिसर्स की हिदायतों को खातिर में नहीं लाते। आखिर छोटे कारोबारियों पर यह जुल्म रमज़ान में ही क्यों ये सख्ती आम दिनों में नहीं की जाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि रमज़ान का ये बाजार मुतासिब ओहदेदारों की नज़र में छुपता है, जिसकी वजह से वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चारमीनार पे ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत हरासमेंट कर रहे हैं। पहले तरीके से ठहरे तो डिसिप्लिन ठहरे नहीं दे रहे वो लोग, घड़ी आके हरासमेंट करके बंडियाँ पीछे कर रहे तो लेके जाते, बल्कि बोल रहे ले आके चालान करते, उन्हें तो अंदर डाल दो बल्कि बोल रहे। बहुत उनका जुल्म चल रहा और कम से कम सीएम साहब और एमएलए साहब, एमपी साहब, असद साहब सब छूट दो बोल के रिक्वेस्ट करे, छूट मिल गई, मगर फिर पुलिस वाले अपना जुल्म पूरा बराबर करे। ट्रैफिक पुलिस सर्कल बहुत ले लेके एसआई को लेके गार्ड्स पूरे जमात को ले लेके जुल्म कर दे रहा। चारमीनार पे छोटी ठेला बंडी है मेरी, हर साल वहाँ तक बंडियाँ जाती हैं। यहाँ शी कॉम्प्लेक्स बने जब से, ये सर्कल साहब आए जब से, यहाँ पर कारोबार करना मुश्किल होगा। टॉयलेट को रास्ता हम छोड़ दिए, हमारा कोई घर की ज़मीन नहीं है, फुटपाथ है, फुटपाथ पे जीने वाले हम, हमारा कोई ज़ाती घर नहीं है, ज़ाती मलगी नहीं है। अब जीना तो कैसा जीना। हाँ, बंडी हटा दिए, बोले तो बड़े यहाँ नहीं लगाना। वो हर साल गया, वो पहले के हाफिज रहते होगा, मैं हाफिजर हूँ, अब नहीं लगाना बोले उन्होंने। घर में रोजा है, रोजदारों को देखना, कारोबार देखना, ये बच्चों को देखना। खाना तो कैसा खाना, चोरी करे तो जेल को भेजते, मर्डर करे तो जेल को भेजते, कारोबार करे तो चालान कर रहे 400 रुपए, कहाँ से ला के देना। जारी माह की 31 तारीख और 2 जून को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मुनक़िद होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मौसूला इत्तला के मुताबिक 31 मई को अक़ामती स्कूल टीचर्स के तक़र्रुरात के लिए TSPSC की तरफ से स्क्रीन टेस्ट मुनक़िद होने वाला है, जबकि 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस मनाया जाने वाला है। इसलिए 31 मई और 2 जून को होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। शहर को खूबसूरत बनाने की पहल के तौर पर JHMC की क़यादत में कॉरपोरेट इदारों और तलबा के ताउन से शहर के इलाके बतकम्मा घाट पर 3D पेंटिंग्स लगाई गई हैं। इस ज़िम्मन में कमिश्नर JHMC B जनार्दन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की शान और शौकत में मज़ीद इजाफा करने, शहरियों का ताउन हासिल करते हुए वॉल्स, जंक्शंस और फुटपाथ पर 3D पेंटिंग नस्ब करने का JHMC ने मनसूबा शुरू किया है। नागरिकों का भागीदारी बढ़ाने के लिए
शहर के शान बढ़ाने के लिए फाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स के सहायता लेके ये नगर में जिधर भी प्रमुख प्रदेशों में वॉल्स है वैसे ही जंक्शंस है, फुटपाथ्स है, ये 3D पेंटिंग शुरू किए। अभी पहले बार ये बतकम्मा घाट में ये शुरू किए। अब CSR एक्टिविटी के जरिए जो भी फिलांथ्रोपिस्ट और इंटरेस्टेड पर्सन्स, इंटरेस्टेड सिटीजन्स आते हैं उनका सहायता लेके फाइन आर्ट स्टूडेंट से ये ऐसा 3D पिक्चर्स नगर शहर में बहुत सारा जगह में करने का कोशिश कर। डायरेक्टर खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन M.A. खुद्दूस ने इंडस्ट्री की तरफ से सब्सिडी खर्चात की हुसूली से इस्तेफादे का आवाम को मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए खुद्दूस ने बताया कि यूपीए हुकूमत में इस स्कीम का आगाज़ हुआ था और इसके क़याम से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के खर्चे जारी हुए हैं, लेकिन सिर्फ 10% अक़लियतें इससे इस्तेफादा कर पाईं। उन्होंने कहा कि अवाम को खादी विलेज इंडस्ट्री की वेबसाइट से तफसीलात हासिल करनी चाहिए ताकि खर्च की सहूलत से इस्तेफादा कर सके। कोटले आलिजा के इलाके में गुज़िश्ता 1 साल से मुकामी अफराद को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुकामी मजलिसी रुकन बलदिया सोहेल खादरी ने महकमे आबरसानी के दफ्तर दारुशफा पर एहतजाजी धरना दिया। सोहेल खादरी ने मीडिया को बताया कि कई मुकामात की निशानदही करने के बावजूद 8 महीने के अरसे में भी काम अंजाम नहीं दिए गए। उन्होंने बताया कि महकमे आबरसानी तसाहुल से काम लेते हुए पीने के पानी के मसाइल को नज़रअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि लापरवाह गुत्तेदारों को बरतरफ करके काम दूसरे गुत्तेदारों को अलॉट किया जाए। इस मौके पर महकमे आबरसानी के MD के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हल्के नामपली के मुख्तलिफ मकामात पर रहने वाले अफराद को बुनियादी सहूलतों के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने इसकी शिकायत करते हुए बताया कि एसी घाट के इलाके में पाइपलाइन बिछाने के लिए 5 दिन पहले खुदाई करके छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि मुताल्लिका महकमे ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उससे पेश आने वाले मसाइल उनके लिए तकलीफदेह हैं। इतवार की शब बारिश से मल्लेपल्ली चौराहे के पास का एक छोटा नाला लबरेज होकर गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इसकी वजह नाले पर तामीर की गई कैंटीन बताई जाती है, जिसका कूड़ा करकट नाले में गिरने से नाला भर गया। अलावा झिर्रे के इलाके में कचरा गुज़िश्ता 3-4 दिनों से नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से फिजा में ताफून फैल चुका है। मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है। मुकामी अफराद ने बताया कि इससे खवातीन और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मुकामी अवाम के मुताबिक इलाके की हरी दरगाह के मुत्तसिल दीवार के पास से कचरा गुज़िश्ता कई दिनों से नहीं उठाया गया। इससे न सिर्फ राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि दरगाह शरीफ का तखद्दुस भी पामाल हो रहा है। कचरा कुंडी भर रहे 8-8 दिन से नहीं आ रहे, बदबू आ रही, बच्चे बीमार पड़े। हमारे बच्चे देखो और जर्रा सफाईत नहीं हमारी दुकान के सामने है। पहाड़ी शरीफ में एयरपोर्ट रोड पर पेश आए खौफनाक हादसे में लारी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने बताया कि इतवार की रात एक तेज रफ्तार बेकाबू लारी की टक्कर से हादसा पेश आया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है, जबकि जख्मी शख्स को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस को लारी ड्राइवर की तलाश है। मजारदेफली पुलिस ने 4 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में एक शख्स पतन कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि नामालूम अफराद ने उसकी पिटाई करके सेल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सिलसिले में के नागेश, बी प्रेमराज, गौरी शंकर और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया, जो लक्ष्मी नगर वाक़ राजेंद्र नगर के साकिन बताए गए हैं। मुताल्लिक़ा SCP ने मीडिया को बताया कि पुलिस रहज़नों के खिलाफ डकैती और सरक़े की दफ़ात के तहत मुक़दमा दर्ज करेगी। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से सेल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत के 8 मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों में सुदूर नशीन के नामों को खतियत। भूमा रेड्डी हाउसिंग, नरसा रेड्डी रोड डेवलपमेंट और सुधारानी को विमेन कोऑपरेटिव फाइनेंस की जिम्मेदारी। मियापुर अराजी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन 14 दिन की अदालती तहवील में। कुकटपल्ली सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास राव भी शामिल।
बेगमपेट में मामूली मसले पर दो फिरकों के दरमियान झगड़ा, बैरूनी अफराद की मदाखलत से हाथापाई पर नौबत आ गई। पुलिस की एकतरफा कार्रवाइयों पर मजलिस का एतराज। और पहाड़ी शरीफ में एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार लारी का कहर, मोटरसाइकिल को टक्कर देने से एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।